अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं एहसन वाहिद और सुप्रीम कोर्ट से एक तहलका मच गया है। सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर जो है और होलनाक किस्म के जो है वो इंकशाफात मंजर आम पर आए हैं। उसकी सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा कि किस तरह से जजिस को जो है वो डराने की कोशिश की जा रही है, या फिर जजिस को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है, या फिर वो जजेस जो नए नए तैनात हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। इसकी सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। आज ही ये इंकशाफ हुआ है बेसिकली, और ये खबर जिस सोर्सेज से आई है उस पर भी चंद सवाल उठते हैं। लेकिन खबर के मामले जो है हम इससे पहले भी चंद खबरें इससे जुड़ी हुई देख चुके हैं कि किस तरह से जजिस को जो है वो डराया और धमकाया जाता है। लेकिन मामला जो है अब लोअर जुडिशरी से होते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंचे थे, और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मामला होते हुए इस वक्त अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो पहुंच चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या हुआ, इसकी सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। मामला हुआ है इस बार खुफिया आलात का। ये खुफिया आलात जो है वो बरामद हुए हैं एक जज के चैम्बर से। अब ये जज कौन सा था और ये किस बुनियाद पर जो है वो आलात बरामद हुए हैं, ये खबर सही है और या फिर इस पर भी सवाल उठते हैं, इस पर सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। मामला है ये जो खबर सामने आई है, जो मंजर आम पर आई है, मैंने भी चंद जराए से जो बात की है तो वो कहीं ना कहीं जो है वो डाउट का तो इजहार कर ही रहे हैं। खैर, खबर मैं आपसे शेयर कर देता हूं, बाद में फिर आपकी जो भी राय हो मुझे मेरा कमेंट सेक्शन हाजिर है, जरूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। ये खबर मंजर आम पर आई है सोशल मीडिया पर, और ये खबर जो दी है ये जो अकबर शहजाद साहब है, शहजाद अकबर साहब थे, इमरान खान साहब की हुकूमत में एहतसाब के मुशीर थे, उन्होंने ये ट्विटर पर डाली है। हालांकि मैं भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो कवर करता हूँ ओबेसली, और मेरे जितने जो 7 कुलीग्स हैं आज पूरा दिन हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही थे, वहां पर तो इस तरह की कोई मामला थे। लेकिन खैर, खबर जो है वो मैं पहले आपसे शेयर कर देता हूं। खबर में आज जो मामला हुआ है, ये मामला है नए तैनात होने वाले जजेस के हवाले से, और उस जज का ताल्लुक जो है वो है सिंध से। अब सिंध से कौन कौन से जज तैनात हुए हैं, पहले मैं टोटल आपको ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में सिंध से जो है ताल्लुक रखने वाले इस वक्त जो है वो 4 जजेस हैं। एक है जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, अच्छा, फिर उनके साथ जो नए जजेस आए हैं उसमें जस्टिस शफी सिद्दीकी साहब हैं, जो कि सिंध हाई कोर्ट के जो है वो चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, और फिर वहीं पर जस्टिस सलाहुद्दीन पंवार साहब हैं। जस्टिस शफी सिद्दीकी साहब जो है उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के लिहाज से केसेस भी लगाए थे। वो कहीं ना कहीं जो है वो मसाइल क्रिएट कर रहे थे, और उसके बाद उनको जो है वो एलिवेट करके जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाया गया। अच्छा, सलाहुद्दीन पंवार साहब, हमने 2-4 ही केसेस जो है वो कवर किए, उसमें जो उनके रिमार्क्स थे वो बड़े मजेदार किस्म के थे, बड़े आप कह दें कि धमाकेदार थे और परेशान करने वाले थे उन लोगों को जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम जो है वो पास करवाई थी, या फिर जो मौजूदा सिस्टम है, या फिर मौजूदा सिस्टम पर जो काबिज लोग हैं उनके लिए वो रिमार्क्स जो है वो बड़े परेशानी का सबब बने थे। खैर, अब जो नए जो जजेस हैं, टोटल तो 4 जजेस हैं, इनमें से जो 2 जजेस हैं, जस्टिस शफी सिद्दीकी साहब वो आए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और फिर जस्टिस सलाहुद्दीन पंवार साहब हैं। अच्छा, फिर अब जज साहब का नाम जो है अभी तक मंजर आम पर नहीं आया, कौन से हैं वो मेन जज, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा आगे चलकर। लेकिन खैर, जज साहब अपने चैम्बर में जाते हैं और उनको अपना जो चैम्बर है वो कहीं ना कहीं उनमें हलचल नजर आती है, उसमें तब्दीली नजर आती है। वो जाते हैं चैम्बर में, देखते हैं चीजें, वो थोड़ी एक गैर मामूली सूरत हाल आपको जो है वो नजर आती है उनको अपने चैम्बर में। अच्छा, वो इस हवाले से जो है वो जांच पड़ताल करवाते हैं, वो देखते हैं, वो दोबारा से स्वीपिंग करवाते हैं, वो जो हालात आते हैं वो पूरा चेकअप करवाते हैं कि मेरे चैम्बर में मुझे उनको शक गुजरा, और शक की बुनियाद पर जो है उन्होंने कहा जी स्वीपिंग करें, मुकम्मल जांच पड़ताल करें, मुकम्मल चेकिंग करें जो है वो मेरे चैम्बर की। अच्छा, जब वो जांच पड़ताल की गई, जब चेकिंग की गई, जब स्वीपिंग की गई, तो पता चला जी यहाँ पर खुफिया आलात जो है वो निष्ट किए गए हैं। आप ये अंदाजा लगा लें कि इससे पहले खबरें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से आई थी, जिसमें 6 जजेस ने खत भी लिखा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उस वक्त जो है काजी फायजीजा साहब थे, उनको उन्होंने कहा था कि हमें जो है वो ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है, हमें जो है वो दबाव है, हम पर प्रेशर है, हमारे मामलात में इंटरफेयर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस वक्त के जज चीफ जस्टिस काजी फायजीजा साहब जो है वो खामोश तमाशाई बने रह गए और उन्होंने कुछ नहीं किया।
इसके बाद जो फिर मौजूदा चीफ जस्टिस है याया अफरीदी साहब, वो भी सारे मामले पर खामोश है। खैर फिर वो मामला चलता चलता ये हो गया कि अब सीनियरिटी और जजिस तबादला केस हो गया। आपको पता ही है कि किस तरह से अदालतों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। वो चंद जजेस जो उनके लिए मसाइल क्रिएट कर रहे हैं या फिर आवाम की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं, उनको हटाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। अब इस सारी सिचुएशन में देखें कि जो नए जजेस आए हैं उनसे भी खौफ ज्यादा है। हालांकि ये जितने भी जजेस हैं ये 26वीं आईनी तरमीम के थ्रू लाए गए हैं। और मेरी एक बात याद रखिएगा कि 26वीं आईनी तरमीम हम सब लोगों ने उस पर तनकीद की। ठीक है अदलिया बर्बाद हुई है उससे, ठीक है अदलिया पर कंट्रोल हुआ है, लेकिन मेरा जाती ख्याल है कि सियासतदानों का जो है वो कंट्रोल ज्यादा हो गया। ठीक है, और अगर सियासतदान जिस दिन उनको अपनी जो है वो पावर का पता चल गया और वो जाग गए, उनकी गैरत जाग गई उसके अंदर की, तो फिर ये बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के लिए। ये उस वक्त की जो भी एस्टेब्लिशमेंट होगी, जब भी सियासतदान इकट्ठे हो गए, तमाम सियासतदान इकट्ठे हो गए इस एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, तो जब सियासतदानों ने डिसाइड कर लिया कि भाई हमारा मुल्क है, हम चलाएंगे, हम अवाम के मुंतखब जो है वो नुमाइंदे हैं, कोई हमारे मामलात में दखलंदाजी नहीं कर सकता, उस दिन चीजें बहुत जो है वो तब्दील हो सकती हैं। और फिर अदलिया भी उनके साथ देगी, ऑब्वियसली आइन के मुताबिक उनको साथ देना भी पड़ेगा। तो फिर ये 26वीं आईनी तरमीम जो है, जो लोग इसको लेकर आए हैं, जिन्होंने जो है वो सारी हैयत ही तब्दील कर दी है सुप्रीम कोर्ट की या फिर हाई कोर्ट की, उनको जो है वो मुंह की खानी पड़ेगी। और उनके लिए शायद ये 26वीं आईनी तरमीम जो है उनके लिए मौत ही साबित होगी, देख लीजिएगा। खैर ये मामला जहां भी जाएंगे, अब तक की ये जो खबर आई है ये मैंने आपके साथ शेयर की है, इस पर आपकी क्या राय है ये जरूर आगाह कीजिएगा। और कल मजीद आपके साथ में इसकी जो भी अपडेट आती है, खासतौर पर इस हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन से वो जज थे, फिर उसकी तफसीलात क्या है और किस बुनियाद पर वो खौफजदा है। क्योंकि आज जस्टिस हाशिम काकड़ साहब ने भी जो रिमार्क्स दिए थे 9 मई वाले केसेस में, उसमें भी सलाउद्दीन पवार साहब उसने भी जो है वो उसमें भी जो है उन्होंने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। और ये जो जजेस आए हुए हैं उनका एक तासुर था कि 26वीं आईनी तरमीम से आए हुए हैं, तो वो शायद जो है वो डर के काम करेंगे, एक प्रेशर में काम करेंगे, सिस्टम के मफाद में काम करेंगे। लेकिन जो है यहाँ पर जो गंगा है वो उल्टी बहती हुई नजर आती है इस सारे मामलात में। अब देखते हैं ये मामलात मजीद आगे जाते हैं, क्योंकि थोड़े से मजीद केसेस उनके बेंचेस में जाएंगे, वो वहां पर मजीद रिमार्क्स पेश करेंगे और फिर जब उसके बाद फैसले आएंगे, फैसले बोलेंगे कि उन जजेस का माइंडसेट क्या है, वो आइन के साथ काम करेंगे, आइन को इज्जत देंगे या फिर जो है सिस्टम को इज्जत देंगे। क्योंकि हमारे यहाँ पे हर शख्स को या हर इंसान को इस बुनियाद पर जो है वो ब्लैकमेल किया जाता है कि सिस्टम की जरूरत है, वो नजरिया जरूरत आ जाता है। तब देखेंगे कि जजेस जो है वो नजरिया जरूरत की तरफ जाएंगे या फिर आइन की सरबुलंदी के लिए जाएंगे, ये फैसला होना बाकी है। लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है वो बहुत ही जो है आप कह लें कि जो एक तस्वीर नजर आ रही है वो होलनाक आ रही है। और उसमें सबसे ज्यादा एक और बड़ी बात यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह इस वक्त कायम मकाम चीफ जस्टिस है, वो इसका क्या नोटिस ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते। और इस पर कोई बड़ा फैसला भी इन 2-4 दिनों में, जब तक वो कायम मकाम चीफ जस्टिस है, वो एक जजिस कमेटी बुलाकर इस सारे मामले को जो है उसके सामने रखेंगे और उस पर जो है वो देखेंगे कि किन लोगों ने वहां पर लात लगाए। इसकी तमाम तहकीकात कराने के हवाले से कोई जो है वो जुडिशल कमीशन तश्कील दे देते हैं किसी जज की सरबराही में, तो ये जो है वो आप कह लें कि खतरनाक हो सकता है ये कदम। लेकिन कुछ लोग वहीं पर सवालात भी उठा रहे हैं शहजाद अकबर साहब की क्रेडिबिलिटी के हवाले से। कहा जा रहा है कि ये जो खबरें हैं ये झूठी हैं, ये कहीं ना कहीं जो है सिर्फ बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बस हर बंदे का एक अपना नजरिया है खैर। और लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है ये मैंने आपके सामने रखी है। मजीद जो भी इस हवाले से तफसीलात होंगी मैं आपके सामने रखूंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।